देखो भाई, अब जिसका कल पहला, ठीक है, जिसका कल पहला शिफ्ट है, ठीक है, जिसका कल पहला शिफ्ट है, आपके लिए तो कोई ऐसा प्रिडिक्शन नहीं है, ठीक है। और मेरा ये मानना है फर्स्ट शिफ्ट कंपैरेटिवली आसान आएगा, धीरे धीरे कठिन होगा। एक बच्ची का मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर सब बच्चे कह रहे हैं कि 28 वाला कठिन होता है, इस दिन वाला कठिन होता है, उस दिन वाला कठिन होता है। मैंने कहा कठिन सबके लिए है, जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा है उसके लिए आसान है, सीधी सी बात। दूसरी बात, हाँ, क्योंकि पहले वाले बच्चे के लिए कठिनाई यह है कि उसको क्वेश्चन का पैटर्न नहीं पता है, किस प्रकार के सवाल बनेंगे, है ना। जो ऐसी सेकंड शिफ्ट आएगी, ठीक है, मतलब अगले दिन की बात करो या इवनिंग शिफ्ट की बात करो, कल के दिन में उनके लिए थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो जाता है पेपर, तो उनको एक एडवांटेज है। जो 21 तारीख को मॉर्निंग वाली जिसकी शिफ्ट है, वो तो ये बोलेगा ना यार कि मेरे जैसे ही सवाल शाम वाले को दे दिए गए हैं, तो उसके लिए तो एडवांटेज हो गया, बेनिफिट हो गया उसको। यही तो बात है। इसीलिए धीरे धीरे आपके आखिरी में आते आते थोड़ा सा कठिन साइड होता है, और ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर में कंसिडर्ड होगा। 21 वाले की फर्स्ट शिफ्ट को छोड़ करके बाकी सभी शिफ्ट को पेपर डिस्कशंस देखने चाहिए, प्लीज। सर आपने तो बोला था कुछ ऐड ऑन नहीं करना है, कुछ नहीं ऐड ऑन करना है। अगर आप पेपर डिस्कशन देख रहे हैं, आपको लग रहा है ये सवाल आपने नहीं पढ़ा है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यस, उसका अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आप रिवाइज कर पा रहे कि हाँ यार ये मैंने भी पढ़ा था, अगर ऐसा सवाल आता मैं भी यही लगाता, कोई कलम वलम लेकर के नहीं बैठना, बस एक डिस्कशन देखना है आपको कि हाँ यार अगर ये क्वेश्चन आता मैं भी यही कंसेप्ट लगाता, कुछ ऐसा लगाता, इसको मैं ये रीड करता, यही डायग्राम बनाता, सर भी यही बना रहे हैं, मैं भी यही अपना रिएजेंट बोलता। लॉजिकल रीजनिंग जो आपकी आ रही है वो बस मैच करनी है, कोई आपको सवाल नहीं लगाना है। नॉर्मली बच्चे करते हैं कि सर हम भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं, मेरा ये आ रहा है, मेरा वो आ रहा है, कुछ नहीं। आपका कंसेप्चुअल एनालिसिस सही होनी चाहिए। जो टीचर बोल रहा है यार इस सवाल में, क्योंकि सब मेमोरी बेस्ड सवाल होंगे, एग्जैक्टली है नहीं है हमें भी नहीं पता होता, हमारे सामने जो सवाल आया हम उसके हिसाब से कंसेप्चुअल एनालिसिस क्या कहते हैं वो बताएंगे, वो आपको मैच कर लेनी है कि यस ये टॉपिक, जैसे मान लो कि आपका ऑर्गेनिक का कोई रिएक्शन था, आप लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन है मान लीजिए, उसके ऊपर सवाल है, आपने पढ़ा हुआ है, आप पेपर डिस्कशन देख रहे हैं और आपने क्वेश्चन देखा, पॉज करा, आपने सोचा यार इसका में ये लॉजिक होता है, ये करना चाहिए, कंसेप्ट ये होना चाहिए, फिर डिस्कशन देखा, हाँ यार ये है, बिल्कुल सही है, मैं लॉजिकली सही सोच रहा हूं, बस दैट इज द ओनली थिंग विच मैटर्स, ठीक है। तो अगर आप मेरी वो माने, अगले शिफ्ट के जितने भी बच्चे हैं प्लीज पेपर डिस्कशंस को देखिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ खुद की भी एनालिसिस होती है, जैसे मान लो 28 तारीख तक बच्चे के पास बहुत सारे शिफ्ट हो चुके होंगे, आपको लग रहा है यार ये सवाल तो बहुत बार आ रहा है और आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ लीजिए। कॉमन सेंस यही कहती है कि हो सकता है आपके शिफ्ट में भी आए, कठिन फॉर्म में आ सकता है, आसान फॉर्म में आ सकता है। अगर आपको लग रहा है कई बार रिपीट हुआ है, एक बार इसको भी नजर मार लेते हैं। क्लियर है क्या? यस सारे बच्चे? कोई मॉक टेस्ट नहीं भाई, एग्जाम से पहले मैंने आपको बोला, एग्जाम से पहले कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए भाई। देख एक ईमानदारी से एक बात बोलता हूं, ठीक है, मॉक टेस्ट ऑल ओवर इंडिया कोई भी जो बना रहा है एक प्रिडिक्शन पेपर है, ठीक है। वो प्रिडिक्शन पेपर अगर मान ले उसका तेरे शिफ्ट के हिसाब से एनालिसिस मैच नहीं हुई, सपोज मैं अपने आप को मानता हूं, मैं दूसरे टीचर को क्या बोलूं, क्योंकि लोग गलत भी समझ सकते हैं, मैं किस इंटेंशन से बोलना चाहता हूं। मैंने एक पेपर सेट करा, मुझे लगा यार ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, और पेपर का लेवल अच्छा रख दिया मैंने, तूने पेपर दिया, तेरी शिफ्ट कंपैरेटिवली अलग आई, उस प्रकार का कोई सवाल नहीं आया, तो एक्चुअली में मेरा जो थॉट प्रोसेस था उसकी वजह से तू अलाइन हुआ और उसकी वजह से तूने एग्जाम में शायद उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया। तो एग्जाम से जस्ट पहले की बात कर रहा हूं, कोई भी ऐसी चीज मत करिए जो आपके मार्क्स को अगर डिक्रीज करके आपको डिमोटिवेट कर सके, प्लीज डोंट डू दैट। जो करना था वो कर लिया है हम लोगों ने, अब हम लोग उसमें बेहतर की बात सोचेंगे, ठीक है। एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक आप कोई टेस्ट मत दीजिए, हो गया बस, ठीक है। जितना हमें टाइम मिला था 1.5-2 साल हमने करा है, नहीं हो पाया नहीं हो पाया, हो पाया हो पाया, लोड फ्री रहिए। यस हाँ, AITS ऑल सभी के हार्ड होते हैं, ईमानदारी से बोलूं, वो बनाए ही इसलिए जाते हैं कि बच्चा अपने आप को पुश करे, ठीक है, और कोशिश करे। अब कोई बच्चा बोले सर इससे मेंटल ब्लॉकेड होता है, नहीं, इससे आपको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए यार, मार्क्स कमा रहे और बेहतर और बेहतर और बेहतर। हर एथलीट की बात कर लो, हर बिजनेसमैन की बात कर लो, कोई भी बंदा जो परफॉर्म कर रहा है वो अपने आप को हमेशा चैलेंज करता है। और स्टूडेंट की लाइफ में AITS किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें वो थोड़े से कठिन इसीलिए बनाए जाते हैं कि बच्चे को एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम मिले और वो अपने आप को थोड़ा सा और नरिश करे। सिंपल सा कंसेप्ट। अगर आप मेरी जगह होते आप भी यही करते, आप ये नहीं सोचते कि यार बच्चे को कंफर्ट जोन में रखते हैं उसको थोड़ा सा दिक्कत ना हो, आप भी नहीं करते। आप अगर मेरी जगह होते आप भी कहते यार इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल दो, थोड़ा और लड़ ले, क्या पता इसी प्रकार का कुछ आ जाए, बच्चा सीख करके जाए। ये सभी के साथ होता है, तो इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं है। यस वरुण के बारे में आप बात करें, और यू कैन, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप 200 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आप 200 लाइए। क्यों आप ये सोचेंगे कि भाई मेरा 80 से काम चल सकता है?
मेरे लिए सारे स्टूडेंट वही एम करने चाहिए जो एक्चुअल में होना चाहिए। गेट द मैक्सिमम स्कोर यू कैन। अगर तुम्हारा दम 250 का है 250 लाओ। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारी कैटेगरी के हिसाब से तो इतने से काम चलता है? तेरी कैपेसिटी है 250 की, 250 लेकर के आ जाए एग्जाम में। समझ आई बात? देयर इज नो कट ऑफ जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता। नो कट ऑफ, कुछ सोचना ही नहीं है, नहीं तो आप डिरेल हो जाएंगे। आपको आते हुए चीजें आप खराब कर लेंगे। आप या तो कंफर्ट जोन में चले जाएंगे या तो पैनिक करेंगे, मेरा स्कोर नहीं आ रहा। हमें उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो तो पेपर डिसाइड करेगा कैसा नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, कैसे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना स्कोर आ रहा है, एवरेज स्कोर क्या है, वो सब चीजें आपके हाथ से बाहर है। आपके हाथ में जो चीज है उसको पकड़िए। अभी भी आप वही चीज कर रहे हैं। 2 साल से टीचर आपको हर बार कोशिश करता है कि भाई तू रास्ते पर चल ले, रास्ते पर चल ले, और जिसके दिमाग में अभी भी ये थॉट्स आ रहे हैं इसका मतलब तू नहीं चल पाएगा, बिलीव मी। ठीक है? यस। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर रायता फैल चुका है। फैलता है, किसी का भी समेटा हुआ नहीं होगा। कोई भी बच्चे की तैयारी परफेक्ट तैयारी नहीं हुई होगी ऑल ओवर इंडिया। इवन जो आपके बैच में टॉप भी मारेगा उसको भी ऐसा लगेगा कुछ कमियां रही हैं। सभी का रायता फैलता है, बस बात यह है कि कौन आखिरी मोमेंट पे संभाल करके चला जाए। यस, सारे बच्चे क्लियर? यस। मेरे हिसाब से अपने, अभी एक बच्चा फिर मॉक टेस्ट की पूछ रहा है, आपका जो भी डेट है शिफ्ट का, अटेम्प्ट का, उससे 2 या 3 दिन पहले कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। 2 या 3 दिन का गैप रखिएगा, बस रिवीजन, नॉर्मल रिवीजन। आपको जो आता है बस उसको रिवाइज करिएगा। शिफ्ट में जो डिस्कशन हो रहा है उनके क्वेश्चंस को अगर आप चाहें तो ट्राई कर लीजिएगा या कंसेप्ट मैच कर लीजिएगा। क्लियर? बेटा एक कह रहा है अप्रैल की बात। अप्रैल की बात बेटा एक अटेम्प्ट ये दे लो, इतनी सारी चीजें नहीं बात करेंगे। अभी मैंने जितनी भी बात करी है इसी अटेम्प्ट की बात करी है। और हाँ, थोड़ा सा दूर कि इसके बाद की कहानी भी दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है? कि इसके बाद क्या करना है हमें, तो आप लोग उसकी भी प्लानिंग से स्टार्ट करिएगा। ठीक है? अभी आप लोग चिल मारिए। मैं तो ये कहूंगा जितना लोड लेना था ले लिया, इससे ज्यादा ये एग्जाम डिजर्व भी नहीं करता है। एक पॉइंट तक ठीक है, जहां तक आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, जहां तक आपको ये मेहनती बना रहा है, आपको मैं कहूंगा कि कुछ बड़ा अचीव करने के लिए प्रोत्साहन दे पा रहा है, उस सीमा तक ये एग्जाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बियॉन्ड अगर ये आपको सिर्फ स्ट्रेस दे रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, आपको अच्छे पॉइंट पर नहीं सोचने के लिए मजबूर कर पा रहा है, तो डोंट टेक दिस स्ट्रेस। इस एग्जाम से भी बेहतर बहुत बड़ी बड़ी चीजें लाइफ में आप करेंगे और ये पॉसिबल है। ठीक है? क्लियर? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा। सर सीयूईटी भरे, अरे भरने में क्या जा रहा है, भर दो, बिल्कुल भरो, लेकिन गोल आपका क्लियर होना चाहिए कि मेरे को जेईई मेंस और जेईई एडवांस के हिसाब से ही चीजें करनी है। आप भरना चाहें एज अ बैकअप प्लान, जितने फॉर्म आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अलाउ कर सकती है आप करिए। मैंने भी करी थी अपने टाइम पे। कई लोग कहते हैं कि अगर आपका प्लान बी है तो दैट मींस यू आर नॉट सीरियस फॉर प्लान ए। अरे भैया, सबके लिए सिर्फ प्लान ए काम नहीं करता है। ठीक है? लकीली मेरा प्लान ए चल गया, ठीक है, लेकिन अगर मैंने बी नहीं भरा होता और नहीं करा होता उस दिन ए ने, तो भाई मैं बहुत बुरी सिचुएशन में आता। अगर आपको लगता है आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, आप मल्टीपल फॉर्म भर सकते हैं, डू इट। मैं तो कहूंगा देयर इज नो प्रॉब्लम इन प्लान बी, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, गोल आपका प्लान ए है, प्लान बी नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में। यस? अरे आप सभी लोग कर लेंगे। ठीक है? अभी कल परसों की बात है, मैं 10th वाले बच्चों से इंटरेक्ट करने गया था, 2-3 बच्चे आए थे। ठीक है? हम लोग जब बात कर रहे थे तो मैं उनसे यही कह रहा था कि जब तुम एक बार पेपर निकाल ले तो आज तुम्हें वो स्ट्रेस फील होता है। वो कह रहे नहीं सर, हम जबरदस्ती ज्यादा ले रहे थे स्ट्रेस। और मैंने कहा था कि जब मैंने कहा कि तैयारी बहुत सिंपल तरीके से करी जा सकती है विदाउट बीइंग सो कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट, कहते बिल्कुल सर। मैं बता रहा हूं, इस फेज को जब आप क्रॉस करेंगे आपको मेरी कही हुई बातें शायद आपको चमकेंगी कि सर प्योर इंटेंशन से यही बताना चाह रहे थे। ठीक है? तो समय लग सकता है क्योंकि अभी आपकी शायद वो एज है, आप उस पड़ाव को जब क्रॉस करेंगे तब अपने एक्सपीरियंस से समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। यस, अपना बेस्ट दे करके आना है, जितना आप कर सके। ठीक है? और कोई भी आप ये सोचे कि यार अगर मेरे मार्क्स कम आ गए तो मेरे घर वालों को ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, 2 तरीके हैं, मतलब 2 चीजें हैं। अगर आपने सही में, आपके पापा मम्मी एक फाइनेंशियल सिचुएशन में थे, उन्होंने अपने बियॉन्ड द लिमिट जाकर के आपके लिए करने की कोशिश करी और आपने काम चोरी करी, आपको बुरा लगना चाहिए। ठीक है? आप इसको कर्मा बोलिए, जो भी बोलिए, मैं उसमें कुछ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको बुरा लगना चाहिए था कि अगर आपके फादर या मदर ने बियॉन्ड द कैपेसिटी जाकर के आपके लिए कुछ करने की कोशिश करी और आपने शायद उस चीज की वैल्यू नहीं करी। बुरा लगना चाहिए। लेकिन यस, क्या ये यही अंत है कि हमेशा बुरा लगना चाहिए? नहीं। आपके पेरेंट्स एंड फैमिली रिलेटिव्स जो भी हैं, जिनको जो भी आपके लिए शायद वैल्यूएबल वैल्यू रखते होंगे, अगर आपको लगता है कि आपने कहीं लेट डाउन किया है तो समय कभी भी खत्म नहीं हुआ किसी का।
आप यहां से भी शुरू करना चाहें, आप बाद में भी शुरू करना चाहें, यह सब आपके ऊपर है। अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं उन एफर्ट्स को तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बस आपको वही है, अपने आप को डिसिप्लिन वे में रखना है, जितना बेहतर कर सकते हो उतना आपको करना है। क्लियर? यस। हाँ, प्लीज ना ही अपने पेरेंट्स का लोड लेना है, ना ही टीचर्स का लोड लेना है कि यार मेरे मार्क्स नहीं आएंगे तो ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, कुछ नहीं। इतना टर्मोइल होता है कि इसमें कभी कभार चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, अच्छे बच्चों से भी होती हैं, बहुत सारे बच्चों का पेपर खराब हो जाता है, ठीक है, तो होता है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ रुकती नहीं है बेटा, अगला प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिए। क्लियर? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक अ प्रॉपर स्लीप, ठीक है, आराम से सोने की कोशिश करना, 1-1.5 घंटा पहले सोने की कोशिश करना, क्योंकि नींद नहीं आएगी, जिनका कल पेपर है, ठीक है। अच्छे से तैयार होकर के, हाँ, अच्छे से तैयार होकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना। एक बार मैं इतना गधा इंसान हूं भाई साहब, मैं एक बार अपना गवर्नमेंट का एग्जाम देने जा रहा था, तो उस समय जो पेमेंट की रिसिप्ट होती है ना, मैं वो लेकर के चला गया था, सोचा था ये मेरा एडमिट कार्ड है। एटीट्यूड था ना, अरे हमसे कहां होगा, हम तो पेपर फोड़ करके आएंगे, देखा ही नहीं भाई साहब, पेमेंट की रिसिप्ट लेकर के खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं भाई पेमेंट का जो रेफरेंस नंबर है, मैं कहूं ये रेफरेंस नंबर का तो कोई रोल नंबर नहीं दिख रहा। फिर बाद में समझ आया भाई साहब ये तो 200 रुपए पे कर रखा है मैंने। हाँ, तो ऐसा ना हो कि बेटा, ऐसा ना हो कि राशन कार्ड लेकर के तुम पहुंच गए कि भाई हमें एग्जाम देना है, ठीक है। हाँ, प्लीज अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा। हाँ, यस, हाँ, तो अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा, और कोई भी पैनिक वाली सिचुएशन लास्ट मोमेंट पे मत रोकिएगा। अगर आपका सेंटर दूर है तो आज, अगर आप आज ट्रेवल कर रहे हैं, कल सुबह ट्रेवल कर रहे हैं, तो टाइमली उससे थोड़ा पहले ही कर लीजिएगा, कवर करके रखिएगा। सुबह का अगर आपका शिफ्ट है तो ठंड लग सकती है, तबियत लास्ट मोमेंट पे भी खराब हो सकती है, प्लीज अपने आप को कवर करके रखिएगा, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, ठीक है। मसाला बिल्कुल नहीं है भाई, मसाला बिल्कुल नहीं है, विद्या कसम खा रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, मुझे पता है आप सभी लोग बहुत बेहतर करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा।